न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 5 रुपए में, जी हां, 5 रुपए में कोई भरपेट खाना खा सकता है, ये तो आज के हालात में मुमकिन नहीं है, सब जानते हैं। इसे सिर्फ एक मजाक ही समझा जा सकता है। हो सकता है होटल वाला 5 रुपए में खाना मांगने पर आपको भगा भी दे, लेकिन 3 थालियां ऐसी हैं जिनसे देश की जनता की तस्वीर संवर जाएगी। एक थाली है 1 रुपए की फारूक थाली, 5 रुपए की राशिद मसूद थाली और 12 रुपए वाली राज बब्बर थाली। बात निकली तो हंगामा मचने लगा, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दोनों नेताओं से अब किनारा कर लिया है। गरीबी के पेट भर सकते हैं या नहीं कर सकते मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि हमारी कोशिश है कि हर एक का पेट भरा जाए, कि हर एक अच्छा खाना खा सके, हर एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सके और हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी न रहे जो भूखा, नंगा या जिसके ऊपर छत न हो। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। पूरे मुल्क में अगर इतने कम रुपए में पेट भर जाता है तो फिर देश भर में भूख से मौतें क्यों? अगर भर पेट खाना 1 और 5 रुपए में मिल जाए तो लोग खाने के लिए तड़प तड़प कर क्यों दम तोड़ देते हैं? और फिर इनकी ही पार्टी को सरकार को गरीबी के लिए भोजन की गारंटी क्यों लेनी पड़ रही है? ये तीनों बयान गुरुवार को आए थे और जब आए तो हंगामा मच गया। उधर विपक्ष ने भी नेताओं के बयान पर सवाल उठा दिए। में राज बब्बर साहब आइए और हमें दिखाइए 12 रुपए में पेट भर खाना कहाँ मिलता है। आज मुंबई में कटिंग रुपए में नहीं मिल रहा है तो राइस प्लेट की बात छोड़ दीजिए। राज बब्बर साहब एक जमाने में एक्टर थे, लेकिन अब भी उनके रगों में एक्टिंग है और एक्टिंग कर रहे हैं। अगर महंगाई इतनी बड़ी है और राज बब्बर साहब को लगता है 12 रुपए में पेट भर खाना मिलता है तो ये तो गरीबों की। कांग्रेसियों की नेताओं में होड़ लगी है गरीबी हटाने की और गरीबी को कम करने की। मेरा ऐसा मानना है कि इसी प्रतिस्पर्धा में जो नेहरू परिवार है वो इसकी जो है जूरी बने और सब में अपने कार्यकर्ताओं में 100-100 रुपया बांटे और देखे कि कौन कितने दिन जिंदा रहता। लोगों को गुमराह करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए और राज्यों के ऊपर अनावश्यक बोझ डालने के लिए और देश में गरीबी की संख्या घटाकर ये भी संकेत देना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी सुधर रही है और इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, हम तो देखिए हमने गरीबों की संख्या कितनी कम कर दी। गरीबी का इस कदर मजाक उड़ाया गया तो जनता भी कुछ कम पीछे नहीं रही। बयान पर बवाल मचने लगा तो कांग्रेस पार्टी ने ही नेताओं से किनारा कर लिया और कह दिया गया कि ये उन लोगों के निजी बयान हैं। 12 रुपए के बयान के बाद राज बब्बर अपने पारिवारिक काम से मुंबई चले गए। राज बब्बर के बयान का गुस्सा लोगों में दिखने लगा और मुंबई में उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। हालात का अंदाजा हुआ तो बयान पर खेद प्रकट करने लगे, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आए। मैं मुंबई में एक पारिवारिक मामले से आया हूं, अगर किसी को भी ठेस पहुंची है तो खेद व्यक्त करता हूं। राज बब्बर ने तो अफसोस जता दिया, लेकिन रशीद मसूद साहब अब तक अपने 5 रुपए वाले बयान पर कायम हैं और उनकी माने तो दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में अब भी 5 रुपए में लोगों का पेट भर जाता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? खाते हैं दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना? जुमा मस्जिद में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए? मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ। मैं तो बीमारी की वजह से, मेरा खाना तो बीमार नहीं, मेरा खाना तो 5 रुपए से कम का है। महंगाई ने भले ही आम आदमी की कमर तोड़ दी हो, लेकिन इस दौर में भी रशीद साहब को अब भी 5 रुपए वाली थाली मिलने का पूरा यकीन है। दिल्ली से कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। ये 5 रुपए, 12 रुपए, ये थालियां आखिर मिलती कहां हैं जिनसे गरीब आदमी का पेट भर सकता है? आज फिर से हम वही पड़ताल करेंगे। हमारे संवाददाता कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरब से पश्चिम कई शहरों, कई गांव में गए हैं ये जानने के लिए कि आखिर 5 रुपए में, 12 रुपए में कहां पेट भर सकता है। दिखाएंगे आपको जमीनी हकीकत, साथ ही इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से राजीव त्यागी, बीजेपी से अमन सिन्हा और सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा, इनसे बातचीत करें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें 1 रुपए, 5 रुपए और 12 रुपए की थालियां आखिर मिलती कहां हैं।
हमारे संवाददाता ढूंढ रहे थे, अभी तक नहीं मिली। ऐसा सवाल है जो इस देश से भूख की समस्या को वाकई खत्म कर देगा अगर ये सच हो जाए तो। इसी समस्या ने हमें ऐसी थाली की खोज पर मजबूर कर दिया। देश भर में हमारे संवाददाताओं ने ऐसी थाली की खोज की है कि कहीं तो ये ऐसी थाली मिल जाए 5 रुपए 12 रुपए वाली, लेकिन कहीं नहीं मिली। यकीन करिए, कहीं नहीं मिली। आज के जमाने में जब 5 रुपए की कहीं चाय तक नहीं मिलती, ऐसे वक्त में 5 रुपए की थाली मिलने लगे तो फिर देश की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। लेकिन अफसोस, ये थाली बस रशीद मसूद साहब के लिए ही मौजूद है और कोई दूसरा इसे नहीं खा सकता। थाली की सियासत उठी तो सड़क पर इसका असर भी दिखने लगा और हम भी निकल पड़े शहर शहर ताकि 5 रुपए और 12 रुपए वाली थाली को खोज सकें। शुरुआत हमने देश की राजधानी दिल्ली से की। हमने भी अपना रेट लगा दिया 5 रुपए की थाली का, चलो ये हम भी बेच के देखते हैं। राशिद मसूद ने कहा कि 5 रुपए की थाली। अब आप देखिए इस थाली को, 5 रुपए की थाली में कि आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या कितना चावल है, रोटी, सब्जी, सब कुछ है। लेकिन आप लगाइए अंदाज़ा कि क्या राशिद मसूद कहते हैं कि 5 रुपए की में आप भरपेट खाना खा सकते हो। तो इससे क्या मसूद साहब आपका पेट भर जाएगा? जो है फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि 1 रुपए में भी आदमी खाना खा सकता है। शायद 1 रुपए में अगर इसको हम कम करते हैं तो 1 रुपए में कैसे खाना होगा? मतलब ये तो फिर होगा, उनको मैं थाली 5, ये तो 5 रुपए की ना, उनसे अब्दुल्ला साहब से मैं 1 रुपया ले लूंगा, उनको कहूँगा 1 मिनट इसको देख लीजिए और बस हो गया काम। क्योंकि देख के ही पेट भर सकता है। फिर थाली देखकर ही पेट भर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि अब 5 रुपए की थाली में क्या क्या आएगा। थाली तो जनाब तैयार हो गई, भले इसे खाकर किसी का पेट भरे ना भरे, और फारूक थाली तो बस देखने के लिए ही है। भोपाल का हाल तो अजब है। यहाँ 5 रुपए की थाली के 50 गुना दाम वाली थाली मौजूद है। 5 रुपए में साहब एक रोटी नहीं आती है तो कहाँ से खा लेंगे आप भरपेट खाना? यदि मैं 5 का सिक्का देके आपसे कहूँ कि कुछ खिला दो तो क्या खिला दोगे आप? मैं आपको 2 पानी के पाउच दे सकता हूँ 5 रुपए के। चावल यदि मैं मांगूँ तो? एक बड़ा चम्मच चावल बाजार में कच्चा भी नहीं मिलता 5 रुपए का, और रेस्टोरेंट के हिसाब का। लेकिन सरकार तो ये, सरकार से जुड़े हुए जो लीडर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि 5 रुपए में कोई भरपेट खाना खा सकता है। ऑफिस में बैठ के आप कुछ भी बात कर लीजिए, कुछ भी बोल दिए, प्रैक्टिकल में आएंगे जब मालूम पड़ेगा ना। 5 रुपए लेके आप कहीं भी जाइए, मैं तो छोटा सा रेस्टोरेंट, आप ठेले पे भी जाएंगे तो आपको एक आलू बड़ा भी नहीं देगा, 6 रुपए का आलू बड़ा है। केवल उस कांग्रेसी लीडर के बयान की दरियाफ्त करने निकले थे। यदि मान लीजिए वाकई कोई भूखा व्यक्ति 5 रुपए लेकर इस आस में आ जाए कि उसे भरपेट भोजन मिल जाएगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका हाल क्या होगा। समाजवाद की राजधानी लखनऊ के दुकानदारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि 5 रुपए में खाना मांगकर मजाक तो मत करिए। ये जो भोजनालय यहाँ पर आपको बता दें कि ये देखिए एक रेट लिस्ट लगी हुई है। प्रति व्यक्ति भोजन 60 रुपए, और अगर आपको घी सहित भोजन चाहिए तो 65 रुपए हैं। ये 5 रुपए में आप हमको भरपेट खाना खिला सकते हैं आप? नहीं सर, आप ऐसे ही खा लीजिए, हम 5 रुपए में तो नहीं खिला पाएंगे। यहाँ हम वैसे ही बहुत सस्ता भोजन करा रहे हैं। लखनऊ शहर में इस तरह का भोजन और इस तरह का वातावरण में आपको नहीं मिलेगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन है हमारा। तो 5 रुपए है तो ये तो बड़ा व्यंग होता है। 5 रुपए पे जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसे ही आता है, भूखा आता है, उसको ऐसे ही खिला देते हैं, लेकिन 5 रुपए वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं आप 5 रुपए में आप जो कह रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिए किस तरह का खाना मिलता है, कहाँ मिलता है, हमको ही बताइए, हम भी जाके वहाँ ट्राई करें। जब हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों का रुख किया तो एक दुकानदार ने तो 5 रुपए में कुछ भी देने से मना कर दिया और उल्टा हमें ही कोसने लगा। तो एक काम करो, छोटा सा काम कर दो, मुझे 2 रोटी चाहिए और आधी प्लेट दाल चाहिए। 38 रुपए। 38 रुपए का है कोई? ये 5 रुपए है। 5 रुपए में खाना मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा 5 रुपए में? मिलता है। अरे तो नेताजी कह रहे हैं कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। वहाँ से ले लो, भाई साहब ऐसी बात करो। आजकल 5 रुपए सिगरेट मिलती है, 40 रुपए किलो प्याज हो गए। अरे मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, मुझे खाना खाना है। एक रोटी आएगी 5 रुपए में। एक रोटी आएगी 5 रुपए में तो फिर खाऊंगा कैसे? वो तो नेताजी से पूछो क्या खाओगे। नमक से खाओ, नमक भी 15 रुपए का आ जाए 1 किलो। अरे तो ठीक है, 5 रुपए छोड़ो, 12 रुपए ले लो आप। क्यों ले ले, हम तो 40 रुपए लेंगे। 40 रुपए क्यों लोगे आप? कैसे नहीं लेंगे 40 रुपए? खर्चा इतना है।
1500 रुपए का तो सिलेंडर दे रही गवर्नमेंट। बिहार की राजधानी में तो इन दिनों वैसे ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब जरा देखिए कि 5 रुपए की थाली पर यहाँ की जनता क्या कहती है। सरकार कहती है 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। मेरे पास 5 रुपए और फिलहाल हम पटना के सचिवालय के पास एक होटल में है जहाँ पे पूछते हैं कि 5 रुपए से क्या खाना। आप बताइए, मेरे पास 5 रुपए है, आप क्या खाना लेंगे? कुछ नहीं सर। हाँ कुछ नहीं सर। इस 5 रुपए में क्या मिल पाएगा? कुछ नहीं, चाय मिलेगा सर। कोई खाना सरकार का देखिए 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। नहीं सर, 5 में 7.5 रुपये हम तो लिट्टी बेचते हैं सर, एक पीस। हाँ 5 रुपये से सर चाय का रेट सर बढ़ा दिया है सर। 5 रुपये से ज्यादा चाय का रेट तो बढ़ाने वाला है। कहीं ढूंढने से भी 5 रुपए में इतना तक नहीं मिलता कि आधा पेट भी भरा जा सके। भरपेट खाना तो भूल ही जाइए। दिल्ली से पल्लवी झा, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, जयपुर से धीरज भटनागर, भोपाल से प्रवीण दुबे और पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये थाली आखिर है कहाँ? 5 रुपए वाली, 12 रुपए वाली अभी तक तो मिली नहीं है। 2 दिन हो चुके हैं, कांग्रेस के 2 नेता बयान दे चुके हैं। राशिद मसूद 5 रुपए की थाली मिलती है और साथ ही साथ दूसरा बयान राज बब्बर ने दिया, 12 रुपए में भरपेट खाना मुंबई में खा सकते हैं। ये खाना हमें कहीं नहीं मिला। हमारे संवाददाताओं ने जगह जगह ढूंढ लिया। अब ये तो राशिद मसूद से और राज बब्बर से दोबारा पूछना पड़ेगा कि वो कहाँ गए थे ये खाना खाने के लिए। राजीव जी जवाब देंगे? कांग्रेस ने एक तरह से किनारा कर लिया है आज राज बब्बर से भी और राशिद मसूद से भी। देखिए, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतागणों से, सभी ताकतवर लोगों से जो देश को चलाते हैं, उनको एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। किताबे रिसाले न अखबार पढ़ना, किताबे रिसाले न अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना। जब आप अपने दिल को पढ़ेंगे और दिल को पढ़ के दिमाग से फैसले लेंगे तो इस तरह के बयान नहीं आएंगे। राशिद और सुनिए, हाँ। ये 5 रुपए और 12 रुपए का जो सवाल है, जो रशीद मसूद साहब ने और राज बब्बर साहब ने कहा, उससे कांग्रेस ने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और बात सही भी है। बात सही इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी सदैव सोशलिस्ट पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी रही है और समाज के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, सबको साथ लेके चलने में विश्वास करती है। और खास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और जमीनी सच्चाई को जनता के सामने रूबरू रखना चाहिए, कहना चाहिए, जिससे कि जनता भी सच्चाई को समझे। और असल समस्या पता है राजीव जी, समस्या ये हो गई है जब से प्लानिंग कमीशन के आंकड़े आए ना, उसके बाद से कांग्रेस के ये 2-3-4 जो नेता बोले हैं उनमें होड़ सी लग गई है कि ये इन आंकड़ों को अगर सही साबित करना है तो इसी तरह किया जा सकता है। 27 रुपए वाला गांव में रहने वाला, मैं बताता हूं, उसके बाद गरीब आदमी नहीं है। मैं बताता 33 रुपए जो अपना दिन भर का खर्चा चला लेता है शहर में, वो गरीब आदमी नहीं है। देखिए, इन्हीं आंकड़ों को जस्टिफाई करने के लिए राशिद मसूद और राज बब्बर ने ये बयान दिए। और राज बब्बर ने बाकायदा पूरे विश्व में जिस तरह से WTO समझौतों के बाद और संचार क्रांति के बाद पूरा विश्व छोटा सा हो गया है, तो उसमें बहुत सारी इंटरनेशनल चीजें हैं जिसकी वजह से आंकड़ों की बाजीगरी हर सरकार करती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें सरकार ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट्स को खारिज करने का काम किया है और रंगराजन समिति को दोबारा से रिपोर्ट बनाने का काम दिया है, जो कि 2014 के मध्य तक उनके आंकड़े आएंगे। जो गरीबी की रेखा से नीचे वाला सवाल है, जो राइट टू फूड है, उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो पुराने आंकड़े तेंदुलकर समिति से आने से पहले जो पुराने आंकड़े प्लानिंग कमीशन के, उस पर सारे फैसले होंगे और उन फैसलों के आधार पर 67 करोड़ लोगों को राइट टू फूड मिलने का काम होगा। 5 रुपए की थाली पे जब आप जोर दे रहे हैं, 12 रुपए की थाली पे आप जोर दे रहे हैं, तो मैं चैनल से कहना भी चाहूंगा और आपसे भी कहना चाहूंगा मानक जी कि राइट टू फूड पे भी उतना जोर दीजिए जितना 5 रुपए और 12 रुपए की थाली देते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि कुपोषण और देंगे। देखिए, किसी भी देश को, राजीव जी एक राइट टू फूड पे लास्ट में जल्दी से, हाँ, किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए उस देश का शिक्षित होना, प्रजातंत्र को बढ़िया चलाने के लिए शिक्षित होना और ब्रीड बहुत ही स्वस्थ होना, ये बहुत जरूरी है। मिड डे मील का हम लोग बाग इस बहस में बहुत ज्यादा न जाए 5 रुपए 12 रुपए में, क्योंकि ये परसेप्शन मुझे लगता है 2 नेताओं का है। ना तो बीजेपी के लीडर्स का ये परसेप्शन होगा, ना कांग्रेस के सारे लीडर्स का परसेप्शन होगा। ठीक है, आप एक सेकंड देना।
अमन जी, आपको भी ऐसा ही लगता है वाकई कि सिर्फ ये दो नेताओं के बयान है, राज बब्बर और राशिद मसूद, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने जो आंकड़ों की बाजीगरी की है गरीबों की संख्या घटाने के लिए, 27 रुपए 33 रुपए के जो आंकड़े रखे हैं, उन्हीं को जस्टिफाई करने के लिए दो नेता आगे आए? मानक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, और महंगाई क्यों हुई है? कांग्रेस की जो गलत आर्थिक नीतियां और जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार है वो उसका प्रमुख कारण है। आप जनता को कोई रिलीफ देने की बजाय, जो जनता ऑलरेडी महंगाई से दबी हुई है, उसको आप कुचलना चाहते हैं और उसका गरीबी का और गरीबों का इस तरह से मजाक बनाना चाहते हैं। ये बहुत दुखदायक बात है। और जो प्रिंसिपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी लीड कर रही है, जिसकी अनेक प्रदेशों में सरकार है, उसके कुछ नेताओं का ऐसा रवैया होगा तो बड़ा दुखदायक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जैसा राजीव जी भी बता रहे थे, उसको खारिज कर दिया प्लानिंग कमीशन ने ही। पर अभी भी, क्योंकि उसके आंकड़ों के तहत, उसके आंकड़ों के अनुसार उसको खारिज तो कर दिया, पर दूसरी तरफ उसको ये लोग क्रेडिबिलिटी भी दे रहे हैं अपनी कई स्कीम्स में दिखाने के लिए कि पॉवर्टी कम हुई है, उसको वो क्रेडिबिलिटी भी दे रहे हैं। हमने कल चर्चा की थी। अगर मानक जी, अगर आप तथ्य देखें, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट और उसके बेसिस पे जो दिल्ली सरकार के जो आंकड़े आए, गरीबों की संख्या दुगनी हो गई है दिल्ली में, 11 लाख से बढ़ के 23 लाख हो गई है। 8% जो पहले गरीबी का आंकड़ा था बीपीएल का, वो 16%। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन ये आंकड़ों की बाजीगरी तो एक तरफ है, लेकिन राजीव जी ब्रेक के बाद टीना जी भी बोलेंगी। मैं अभी हम 5 रुपए 12 रुपए पर ही आएंगे। हालांकि राजीव जी कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से इस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, हम देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये गरीब आदमी का मजाक उड़ाया है इन दो नेताओं ने, जिनसे अब कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को अलग करती हुई दिख रही है। आप खुद सोचिए, 5 रुपए और 12 रुपए में क्या वाकई पेट भर खाना हिंदुस्तान में कहीं भी आपको मिलेगा? इस थाली की खोज जारी है। इस ब्रेक के बाद भी आप देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल में आज हम वो 5 रुपए और 12 रुपए की थालियां खोज रहे हैं जो एक गरीब आदमी का पेट भर सकती हैं। टीना शर्मा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप तो गली गली सड़क सड़क घूमती हैं, आपको कहीं मिली है इस तरह की थाली जो 5 रुपए और 12 रुपए में मिलती है? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? गरीब आदमी जब खाना खाता है कितने रुपए में खा पाता है एक टाइम का? देखिए, मिनिमम 15 रुपए तो आप मान के चलिए दिल्ली के एरियाज में, और अगर 15 भी शायद आप कम बता रहे हैं। नहीं, 15 रुपए में आपको 4 रोटी और सब्जी मिल सकती है। 15 रुपए में आपको वो बता रही हूँ जो बहुत रिमोट एरियाज में और बहुत गंदे तरीके का खाना आपको मिलता है, जिसको शायद आप और मेरे जैसे आदमी देखना पसंद भी नहीं करेंगे। तो वो हालात हैं जिसमें आपको पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगा और आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। 4 रोटी या 5 रोटी और एक दाल की कटोरी मिल सकती है, तो दैट इज कॉल्ड 15 रुपए। बट मिनिमम अगर आप वैल्यू आप माने एक थाली की, तो 25 रुपए आपको मिनिमम आपको चाहिए। 25 रुपए एक टाइम का खाना, तो ये असलियत है। अब 5 रुपए 12 रुपए कहाँ मिल रहा है? अगर मिले तो मुझे भी ले जाइए। राजीव जी, डिटेल में ब्रेक के बाद बात करेंगे। अमन जी, आपके पास भी आऊंगा। एक बार कैटेगोरिकली साफ साफ आप कह दीजिए ना राजीव जी कि 5 रुपए में दिल्ली में पेट भर खाना नहीं मिलेगा। देखिए, राज बब्बर जी अपने बयान पे खेत पकड़ कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगा, और मुझे नहीं लगता कि 5 रुपए 12 रुपए में कहीं भी कोई खाना मिलता है। बस इतना काफी है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत साफ गोई से कहना चाहूंगा। बिल्कुल कांग्रेस गरीब के साथ है, थी और रहेगी। वो हमारी नीतियां परिलक्षित करती हैं कि हम लोग बाग चिंतित हैं, हम लोग बाग कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हमने राइट टू फूड लाए हैं। हम लोग बाग 67 करोड़ लोगों के लिए इस देश के, जिसमें 75% लोग बाग गांव के करीब कवर होंगे और 50% लोग बाग हमारे। इस पर और डिटेल में बात करेंगे। आपके पास भी आता है, छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी है सबसे बड़ा सवाल में। आखिर 5 रुपए 12 रुपए की थाली कहां मिलती है? और दूसरा एक और सवाल हम ब्रेक के बाद उठाएंगे कि ये फूड सिक्योरिटी बिल जिसकी बात हो रही है, इससे कितनी मदद होगी गरीब लोगों की? क्या पेट भरेगा? और दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी भी फिर से वही गलती कर रही है जो 2004 में बीजेपी ने की थी, एनडीए ने की थी? छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है। सबसे बड़ा सवाल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राशिद मसूद और राज बब्बर के उन बयानों की जिनमें कहा गया है कि दिल्ली और मुंबई में 5 और 12 रुपए में भरपेट खाना मिल सकता है। वो थाली हमें कहीं नहीं मिली। हो सकता है उस थाली की खोज
राशिद मसूद साहब के घर पर या राज बब्बर साहब के घर पर खत्म हो, कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में ही 25 और 40 रुपए में एक प्लेट खाना मिलता है। कांग्रेस दफ्तर भी आपको ले चलेंगे, पल्लवी झा वहां से आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कुमार कुंदन के साथ चलते हैं दिल्ली के बाजारों में, देखते हैं वहां क्या हाल है। गरीब आदमी का पेट कम से कम कितने रुपए में भरता है, देखिए। राशिद मसूद कहते हैं कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। हमारे हाथ में 5 का नोट है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही में भरपेट खाना मिलता है या कुछ मिलता भी है कि नहीं। इस वक्त हम एक ठेले पे आए हैं, कहा यह जाता है कि सबसे सस्ता खाना यही मिलता है, लेकिन यहाँ भी जो रेट लिस्ट दिख रहा है, रोटी सब्जी 20 रुपये, छोले भटूरे 20 रुपये, छोले चावल 20 रुपये, छोले कुलचे 20 रुपये, छोले पराठे 20 रुपये, मतलब 5 रुपये के हिसाब से तो कुछ दिख नहीं रहा। फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बड़े भाई एक बात बताएं कि 5 रुपये में कुछ मिलेगा यहाँ पे? 5 रुपये क्या मिलेगा? छोले मिल जाएंगे। सिर्फ छोले मिलेंगे? वो भी कितना छोला मिल पाएगा? एक बार जरा करके कुछ दिखाएंगे हमें, अगर प्लेट में अगर देना हो तो। कोई बात नहीं, इसमें ये बस इतने छोले मिलेंगे 5 रुपए के। इसके साथ अगर हमें कुलचे लेने पड़ेंगे तो और कितने पैसे, वो तो अलग से देने पड़ेंगे। 20 रुपये टोटल देने पड़ेंगे। यकीन मानिए, इतने अगर छोले की बात करें तो ये हमें सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा। क्या इससे पेट भरेगा? काश राशिद मसूद यहाँ होते तो देख पाते। हम और भी दुकान पे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान पे, और भी जाने की। सामने में चावल दिख रहा है हमें। भाई साहब एक बात बताएं, कितने का है ये चावल प्लेट? 20 रुपये प्लेट है। 20 रुपये प्लेट है और हमारे हाथ में 5 का नोट है। कुछ दे पाएंगे इसमें? 5 का नोट में क्या मिल पाएगा? अगर ऐसे बात करें तो एक थाली में अगर हम लेके लेने की कोशिश करें तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ लोग थाली में देने को भी तैयार नहीं है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। एक बात बताएं कि आम लोगों की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैम एक थाली में कितना पैसा लगता है खाना खाने में आप लोगों को? तकरीबन 30 रुपये। 30 रुपये। 5 रुपये में लगता है कुछ मिलता है? आप लोगों को लगता है 5 रुपये में कुछ मिलता है? नहीं, 5 रुपये आज के डेट में कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिलता है। 5 रुपये में चाय भी नहीं मिल रहा है। रशीद मसूद कह रहे हैं कि 5 रुपये में पूरी थाली मिल जाती है। नहीं, उनको तो गलतफहमी है उनकी, उनको तो पता नहीं। उनको तो अपने क्या बोलते हैं, वो तो हाई फाई लोग हैं, तो जैसे कि होटलों में बैठ के खाते हैं, तो उन्हें क्या पता गरीब कैसे खा रहे हैं। 5 रुपये में कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली में 20, 25, 50 रुपए से कम कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है बाबा, लग रहा है 5 रुपये में कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल ये बात, ये झूठी बात है सब। अब रशीद मसूद कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद की 5 रुपये में खाना मिलता है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। देश को गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल देश की जनता को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं देश के साथ में। भाई आप लोग रोजी रोटी कमाते हो डेली, आप लोगों को लगता है 5 रुपए में कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। भरपेट खाना मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। कहाँ से? मतलब लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि शायद ये अफवाह है, कहीं से किसी ने उड़ा दी है कि 5 रुपए में खाना मिल सकता है। चलिए अब कांग्रेस दफ्तर आपको ले चलते हैं। कांग्रेस के ही नेता है राशिद मसूद और राज बब्बर, जो 5 रुपए और 12 रुपए की बात कह रहे हैं। पल्लवी झा ने कांग्रेस दफ्तर में खाना खा रहे कांग्रेस के नेताओं से ही बातचीत की है, देखिए। वक्त हम कांग्रेस दफ्तर में बने कैंटीन के अंदर है और हम यहाँ जानने आए हैं कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि 12 रुपये, 5 रुपये और 1 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल सकता है, तो क्या कांग्रेस के बने इस कैंटीन में इतने पैसे में मिलता है यहाँ पर थाली? आइए एक बार पहले तो जो इसका मेन्यू चार्ट है उस पर आप नज़र डालिए। ये आप मिनी लंच जो है उसमें दाल राजमा मिलता है और वो भी 25 रुपये का है। अगर आप फुल थाली लेते हैं जिसमें कि 2 रोटी, दाल, सब्जी और चावल है, वो 40 रुपये का है। तो यहाँ पर भी आपको 5 रुपये, 12 रुपये या 1 रुपये में भरपेट खाना नहीं मिलेगा। खाना तो क्या दूर की सूंघने के लिए तक नहीं मिलेगा। आइए जो यहाँ लोग रहते हैं, लंच करने आते हैं, जो ब्रेकफास्ट करने आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या कभी इन्होंने देखा है कि 5 रुपये की थाली मिलती है। और यहाँ कांग्रेस दफ्तर में जो 40 रुपये की थाली है, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने कभी सुना है 5 रुपये की थाली? ये सरासर अव्यवहारिक है और ये गुमराह करने वाली बात है। अच्छा, यहाँ 40 रुपए थाली है जी, यहाँ पर 40 रुपए थाली हम देख रहे हैं और बात हो रही है 12 और 5 में पेट भर जाता है। ये 40 रुपए थाली में पेट भर रहा है क्या आपके यहाँ पर भी? हाँ ना 40 रुपए में तो पेट भर जाता है, मीडियम मान लीजिए, लेकिन एक आदमी का कम से कम एक दिन के लिए 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक होना चाहिए। ये जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो खाद्य सुरक्षा बिल सोनिया जी देने जा रही हैं गरीबों के लिए, जो बिल आ रहा है, और ये जो लोग बयान दे रहे हैं राज बब्बर जी और ये क्या नाम है रशीद मसूद जी, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोनिया जी
के ये महत्वाकांक्षी योजना का मजाक उड़ाना देना चाहते हैं। पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनका ये कहना। आप बताइए सर, आप जनता की बात कर लेते हैं। ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। 5 रुपए 12 रुपए की बात कर रहे हैं कि भरपेट खाना आप खा सकते हैं, और खुद कांग्रेस के कैंटीन में 40 रुपए का, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गुमराह करने वाली बात है। ये जो 40 और 5 80 रुपए में भरपेट खाना खाएगा आदमी, ये 5 रुपये बाद सोनिया जी के जो बोल रहे हैं प्रवक्ता, वो गुमराह करने वाली बात बोल रहे हैं। जी, तो यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और ये लोगों का भी कहना है कि गुमराह करने वाली बात है, और इसी वजह से आप यहाँ पर देखें बाहर भी जो लोगों का रिएक्शन था कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसीलिए कोई भी नेता जो भी इस तरीके की वक्तव्य दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उनको बहुत ही सोच समझ के कहना चाहिए। इस तरीके से गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कैमरा पर्सन रेणु शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। गरीब आदमी का मजाक उड़ाया है कांग्रेस के दो नेताओं ने, राशिद मसूद और राज बब्बर। वाकई 5 रुपए और 12 रुपए की खाने की बात मजाक है, भद्दा मजाक है। हो सकता है बहुत सारे गरीब लोग गुस्से में भी हों, और गरीब का गुस्सा कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये बीजेपी से बेहतर कौन जानता है। 2004 में आपने भी यही किया था, इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाया था, शहरी वोटरों पर फोकस किया था, गांव को इग्नोर किया था, इसीलिए आप सत्ता से बाहर हो गए थे। अमन सिन्हा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस भी वही गलती कर रही है? गांव के लोगों को इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की हम बात करें, राजीव जी फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, इस ये जो एपिसोड है इसमें ऐसा ही हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, पहले तो आपने जो 2004 की एनोलॉजी दी बहुत सिंपलिस्टिक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। चुनाव में जीत और हार के कई कारण होते हैं, पर आज जो ये चर्चा चल रही है 5 रुपए और 12 रुपए की, मुझे लगता है कि अगर 5 रुपए में मिलता हो तो कल मैं 1000 लोगों को 3 टाइम राशिद मसूद जी के यहाँ खाने पे भेज देता हूँ दिल्ली में, और मुंबई में भेज देता हूँ राज बब्बर जी के यहाँ, और देखते हैं अगर एक हफ्ते वो लोग चला पाते हैं कि नहीं। टीना जी ने एक बात कही बिल्कुल सही कि कम से कम जो दिल्ली सरकार की जन आहार स्कीम, जिसमें सबसे ज्यादा सब्सिडाइज और सबसे सस्ता खाना मिलता है, उसकी भी कीमत मानक जी 15 रुपए है, और दिल्ली सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार उसमें वो 12 रुपए की सब्सिडी देते हैं। तो जो 25 रुपए की बात कर रही थी कि जो एक बेसिक खाने का जो स्टैंडर्ड रेट होगा सबसे मिनिमम, वो उतना ही है। और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू आप न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें जीरो है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो है। और 5 रुपए की बात कर रहे हैं, मानक जी 5 रुपए का तो नोट कब का बंद हो गया, और सिक्का भी अब बंद होने वाला है। करेंसी जिस तरह से डिवैल्यू हुई है, अब ज्यादा समय नहीं है कि 5 रुपए का सिक्का भी बंद हो जाएगा। तो ये कहां की बात कर रहे हैं, किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं, और अपने किसी दिन ये निकल के बाहर देखें तब इन्हें पता चलेगा कि क्या असलियत है और किसको गुमराह करने की कोशिश। अच्छा, ये बताइए अमन सिन्हा जी, राजीव जी से भी पूछूंगा ये बात, आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर इन दोनों बयानों से खुद को अलग करना चाहती है तो पूरी फोर्स के साथ नहीं कर रही है, और उसके पीछे भी एक वजह है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कई बार कांग्रेस पार्टी जो है डबल स्पीक, मतलब एक व्यक्ति कुछ बोलता है, दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है, ऐसे होते आया है, चाहे वो कभी टेरर रिलेटेड केसेस हो या दूसरे केसेस हो। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, इनकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर जो फैक्ट है वो यही है कि 5 रुपए में और 12 रुपए में अगर आप कहते हैं गरीब को खाना मिलता है, तो ये उनका मजाक उड़ाने जैसा। डबल स्ट्रैटेजी क्या है राजीव जी? देखिए, डबल स्पीक मतलब दो वॉइसेस, दोहरी रणनीति क्या है? थोड़ा समय दीजिएगा। अमन जी ने जो बात कही दोहरे मापदंडों की, दोहरे मापदंड सन 47 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। इसी पहले इस पे बताइए, इसी परिप्रेक्ष्य में बताइए कि आप राशिद मसूद और राज बब्बर को सीधे क्यों नहीं आप उनकी आलोचना कर रहे हैं कि गरीब आदमी का पॉलिटिकल क्लास की जो आपसी फाइट शुरू हो जाती है ना, ये बहुत सही नहीं है। कि जो थाली है उस पर मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, 100% आऊंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि राजनीति निश्चित रूप से सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है, यदि हम लोग बाग ईमानदारी से हम लोग बाग अपने काम करें। मैं स्वीकार करता हूं इस बात। आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते राशिद मसूद को हाथ जोड़कर कि उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं तो, या राज बब्बर को माफी मांगनी चाहिए, राज बब्बर को सबक लेना चाहिए। ये फिल्मों की दुनिया नहीं है, ये राजनीति है। राज बब्बर यहाँ पर खेद प्रकट कर चुके हैं इस, उन्होंने कहा पार्टी को मैं खेद प्रकट करता हूं, पार्टी उन्होंने कहा पार्टी को नुकसान हो रहा है इसलिए मुझे 5 रुपए 12 रुपए के अलावा ये लोगों की नौकरी, ये गरीबों की नौकरी नहीं है, ये वोट कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। नुकसान फायदा अगर आप इसलिए नहीं जाऊंगा, 2014 के चुनाव आप इसमें बिलीव करते हैं तो आपको लेना चाहिए। इंडिया शाइनिंग से बीजेपी को नुकसान हुआ होगा, निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ तो बीजेपी को हुआ, जनता को नहीं हुआ। कहना चाहूंगा आपको, कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे
तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आईटी देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आरटीआई देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को राइट टू एजुकेशन देने का काम दिया, और कांग्रेस पार्टी इस देश को राइट टू फूड देने का काम कर रही है, जिससे गरीब का पेट बढ़ेगा और कुपोषण इस देश से भागने का काम होगा। हमारे 5 रुपए 12 रुपए की थाली की बात मैं करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा आपसे, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि राज बब्बर जी ने और रशीद मसूद ने कहा, जो बात कही है वो उनके व्यक्तिगत विचार सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है, और कांग्रेस के लिए ये भी तो गलत है, कह चुकी है, ये भी कहीं गलत विचार है, कह भी चुकी है, ये भी कहीं गलत विचार है, व्यक्तिगत है लेकिन गलत है। ये भी तो कह चुका हूं कि मेरे संज्ञान में कहीं भी 5 रुपए में अभी खाने नहीं मिल रही है। मुझे मैं कह चुका हूं आपको, तो यानी जमीनी हकीकत से राज बब्बर राशिद मसूद कटे हुए हैं, वो जाने बेहतर। आप मेरे को एक बात कहनी है, मैं देखिए, जब आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और संसद में बैठते हैं तो करीब कम से कम आप 4 से 5 लाख लोगों के वोट बैंक पर रिलाई करते हैं, और उसके बाद आप कम से कम इतने वोटों पे आप रिलाई करते हैं और संसद में आते हैं। मैं बहुत कैटेगोरिकली कहना चाहूंगी कि इन्हें जमीनी हकीकत नहीं मालूम है, ये ऊपर सतहों पे चुनाव लड़ते हैं और पॉलिटिकल क्लास में जाकर बैठती है, और उसके बाद ये लोगों का मजाक तो उड़ाते ही हैं, ये अपने वोट बैंक का मजाक उड़ाते हैं। और मुझे ऐसा, एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं वो बात ऐसी बात है कि बिल्कुल गरीब आदमी से जुड़ी है। और जैसे मानक जी आपने दिखाया कि आपका कैमरा जगह जगह गया और देखा, तो आपको सही चीज पता चलेगी कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं इस पॉलिटिकल क्लास में और लोग क्या चाहते हैं इनसे। और आज लोगों को कोई उम्मीदें भी नहीं है इनसे। और ये फूड बिल, ये लास्ट के 1 साल में क्यों आता है, ये सारे बिल्स लास्ट के 1 साल में क्यों आते हैं, सारी स्कीमें लास्ट के 1 साल में क्यों आती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एक सेकंड में आपकी मानक जी, एक सेकंड में आक्षेप लगाया, उसका छोटा जवाब एक सेकंड में आ रहा हूं। ठीक है, तो जवाब लगाइए ना, बीजेपी ने मना किया है, जवाब देश में 60 साल में जितनी अच्छी चीजें होती है सब कांग्रेस ने की, और ये जो देश 60 साल में कहां से कहां गया, बहुत झूठी बात है। राजीव जी, एक सेकंड सवाल पूछ रहा हूं, एक सेकंड अमन जी, एक सेकंड में आपको मौका करता था। अमन जी ऐसे किसी की बात नहीं पहुंचेगी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड बिना लेवल, एक सेकंड राजीव जी 60 साल में क्या किया कांग्रेस ने, क्या नहीं किया कांग्रेस ने, क्या किया, कहां से कहां देखा, गरीबी कहां से कहां, जितनी अच्छी चीजें हुई सब कांग्रेस ने खत्म करने का काम किया, जितनी खराब चीजें हुई 60 साल में जो है उसकी सारी जिम्मेवारी कांग्रेस ने काम किया। एक सेकंड काम नहीं किया राजीव जी, एक सेकंड लाने पर अगर दो नेता अगर कोई क्या नाम उसके बात गलत कह देते हैं, क्या कांग्रेस के सारे अचीवमेंट उसमें खत्म हो जाएंगे? आज तक बस कांग्रेस में 2 नेताओं ने बात गलत, भारतीय जनता पार्टी का टोटल काम अच्छा से लेके आज तक एक सेकंड अमन जी, एक सेकंड आपको मौका दूंगा जो है अमन जी, एक सेकंड मुद्दे पर ट्रैक पर ले आते हैं फिर से। टीना जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे अभी हम एक आंकड़ा देख रहे थे, 13 साल में दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों की संख्या करीब 2.5 गुना बढ़ गई है, 75 लाख के करीब गाड़ियां चलती हैं। किस वजह से बढ़ी अमन जी? एक सेकंड अमन जी, एक सेकंड, आदमी की जेब में जब पैसा जाएगा, आदमी की जेब में जब पैसा जाएगा, बात तो पूरी करनी है। 6 पे कमीशन किसने दिया? राजीव जी, मुझे बात तो पूरी, 6 पे कमीशन किसने दिया? मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। राजीव जी, क्वेश्चन तो पूरा करने दीजिए। गाड़ियों की संख्या 13 साल में 2.5 गुना बढ़ गई है, लेकिन आज की तारीख में 21वीं सदी में अगर हमारी राजनीति 5 रुपए और 12 रुपए की थाली के आसपास घूम रही है तो उसमें भी एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है जी। हमारा गरीब आदमी आज भी पेट भर खाना ढूंढ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ, ऐसा नहीं है, करप्ट और दूसरी महाकरप्ट। बिल्कुल सही बात, सॉरी टू से, प्लीज 60 साल में 8% है। गाड़ी चलाने वाले लोग मिडिल क्लास लोग हैं, एलीट क्लास लोग हैं इस देश में। एक सत्ता में आके बेवकूफ बनाता है और दूसरी बार दूसरा सत्ता में आके बेवकूफ बनाता है। ये बताइए आप मुझे, प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। एक बार एक सत्ता में आता है, बेवकूफ बनाता है 6 सालों के लिए, फिर दूसरा आता है, बेवकूफ बनाता है, क्योंकि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको स्पेसिफिक कर देता हूं, एक ब्रेक लेना, ब्रेक थोड़ा स्पेसिफिक कर देता हूं। इस देश में राजनीतिक व्यवस्था है और इस देश में जो टीना जी कह रही है, एक बार कोई आता है, दूसरा आता है, आप भी जानते हैं, आप बदल सकती है राजनीतिक व्यवस्था कितनी पुख्ता है वो आप भी जानते हैं, आपको भी मालूम है। सुनिए ना, मैं प्रणाली है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जो मैं आंकड़े बता रहा था उससे ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कांग्रेस या जो भी पार्टी सत्ता में आई है अभी तक केंद्र में हिंदुस्तान में, उसने शहरी वोटरों पर ज्यादा फोकस किया है, विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने, हमारी गाड़ियां चलवा रहे हैं। आज भी फोकस किया, हमने पिछले बजट में 2009 से पहले हमने गांव में किसानों के ऋण माफ किए नहीं किए? बिल्कुल किया। हम राइट टू फूड ला नहीं लाए, सबसे बड़ा स्कैम उसी स्कीम में हुआ। हम राइट टू एजुकेशन ला नहीं लाए, हमने राइट टू, मैं बताता हूं,
राइट टू गाँव फूड में में प्रधानमंत्री 6 लाख करोड़ रुपया चाहिए, किसने दी? इनके पास 1 लाख करोड़ है सैंक्शन। आपने 2000 आप राइट टू फूड अगर वोट लेने के लिए लाएंगे, गाँव गरीब की बात की, कांग्रेस हमेशा गाँव गरीब के साथ, कांग्रेस हमेशा बस गाँव गरीब की बात करता है, गाँव गरीब के लिए कुछ करना नहीं करती। कांग्रेस कभी भी कहना उसका, हमेशा कांग्रेस ने विकास की बात की है, कभी भी ये नहीं कहा कि हिंदू है या मुसलमान है, ये सिख है या ईसाई है, कांग्रेस सबको साथ लेके चलेगा। सबसे ज्यादा दंगे हुए तो कांग्रेस की ये चुनावी बयान है, सबसे ज्यादा ये चुनावी बयान नहीं है। ऐसा लगता है देश की हवा में, देश की हवा में की खुशबू आने लगी है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। और कांग्रेस सबसे बड़ा सवाल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राशिद मसूद और राज बब्बर के उन बयानों की जिनमें कहा गया है कि दिल्ली और मुंबई में 5 और 12 रुपए में भरपेट खाना मिल सकता है। वो थाली हमें कहीं नहीं मिली। हो सकता है उस थाली की खोज राशिद मसूद साहब के घर पर या राज बब्बर साहब के घर पर खत्म हो, कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में ही 25 और 40 रुपए में एक प्लेट खाना मिलता है। कांग्रेस दफ्तर भी आपको ले चलेंगे, पल्लवी झा वहां से आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कुमार कुंदन के साथ चलते हैं दिल्ली के बाजारों में, देखते हैं वहां क्या हाल है। गरीब आदमी का पेट कम से कम कितने रुपए में भरता है, देखिए। राशिद मसूद कहते हैं कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। हमारे हाथ में 5 का नोट है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही में भरपेट खाना मिलता है या कुछ मिलता भी है कि नहीं। इस वक्त हम एक ठेले पे आए हैं, कहा यह जाता है कि सबसे सस्ता खाना यही मिलता है, लेकिन यहाँ भी जो रेट लिस्ट दिख रहा है, रोटी सब्जी 20 रुपये, छोले भटूरे 20 रुपये, छोले चावल 20 रुपये, छोले कुलचे 20 रुपये, छोले पराठे 20 रुपये, मतलब 5 रुपये के हिसाब से तो कुछ दिख नहीं रहा। फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बड़े भाई एक बात बताएं कि 5 रुपये में कुछ मिलेगा यहाँ पे? 5 रुपये क्या मिलेगा? छोले मिल जाएंगे। सिर्फ छोले मिलेंगे? वो भी कितना छोला मिल पाएगा? एक बार जरा करके कुछ दिखाएंगे हमें, अगर प्लेट में अगर देना हो तो। कोई बात नहीं, इसमें ये बस इतने छोले मिलेंगे 5 रुपए के। इसके साथ अगर हमें कुलचे लेने पड़ेंगे तो और कितने पैसे, वो तो अलग से देने पड़ेंगे। 20 रुपये टोटल देने पड़ेंगे। यकीन मानिए इतने अगर छोले की बात करें तो ये हमें सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा। क्या इससे पेट भरेगा? काश राशिद मसूद यहाँ होते तो देख पाते। हम और भी दुकान पे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान पे, और भी जाने की। सामने में चावल दिख रहा है हमें। भाई साहब एक बात बताएं, कितने का है ये चावल प्लेट? 20 रुपये प्लेट है। 20 रुपये प्लेट है और हमारे हाथ में 5 का नोट है। कुछ दे पाएंगे इसमें? 5 का नोट क्या मिल पाएगा? अगर ऐसे बात करें तो एक थाली में अगर हम लेके लेने की कोशिश करें तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ लोग थाली में देने को भी तैयार नहीं है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। एक बात बताएं कि आम लोगों की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैम एक थाली में कितना पैसा लगता है खाना खाने में आप लोगों को? तकरीबन 30 रुपये। 30 रुपये। 5 रुपये में लगता है कुछ मिलता है? आप लोगों को लगता है 5 रुपये में कुछ मिलता है? नहीं, 5 रुपये आज के डेट में कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिलता है। 5 रुपये में चाय भी नहीं मिल रहा है। रशीद मसूद कह रहा है कि 5 रुपये में पूरी थाली मिल जाती है। नहीं, उनको तो गलतफहमी है उनकी, उनको तो पता नहीं। उनको तो अपने क्या बोलते हैं, वो तो हाई फाई लोग हैं, तो जैसे कि होटलों में बैठ के खाते हैं, तो उन्हें क्या पता गरीब कैसे खा रहे हैं। 5 रुपये कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली में 20, 25, 50 रुपये से कम कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है बाबा, लग रहा है 5 रुपये में कुछ मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल ये बात, ये झूठी बात है सब। अब रशीद मसूद कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद की 5 रुपये में खाना मिलता है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। देश को गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल देश की जनता को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं देश के साथ में। भाई आप लोग रोजी रोटी कमाते हो डेली, आप लोगों को लगता है 5 रुपए में कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। भरपेट खाना मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। कहाँ से? मतलब लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि शायद ये अफवाह है, कहीं से किसी ने उड़ा दी है कि 5 रुपए में खाना मिल सकता है। चलिए अब कांग्रेस दफ्तर आपको ले चलते हैं। कांग्रेस के ही नेता है राशिद मसूद और राज बब्बर, जो 5 रुपए और 12 रुपए की बात कह रहे हैं। पल्लवी झा ने कांग्रेस दफ्तर में खाना खा रहे कांग्रेस के नेताओं से ही बातचीत की है, देखिए। इस वक्त हम कांग्रेस दफ्तर में बने कैंटीन के अंदर है और हम यहाँ जानने आए हैं कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि 12 रुपये, 5 रुपये और 1 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल सकता है, तो क्या कांग्रेस के बने इस कैंटीन में इतने पैसे में
मिलता है यहाँ पर थाली? आइए एक बार पहले तो जो इसका मेन्यू चार्ट है उस पर आप नज़र डालिए। ये आप मिनी लंच जो है उसमें दाल राजमा मिलता है और वो भी 25 रुपए का है। अगर आप फुल थाली लेते हैं जिसमें कि 2 रोटी, दाल, सब्जी और चावल है वो 40 रुपए का है। तो यहाँ पर भी आपको 5 रुपए, 12 रुपए या 1 रुपए में भरपेट खाना नहीं मिलेगा। खाना तो क्या दूर की सूंघने के लिए तक नहीं मिलेगा। आइए जो यहाँ लोग रहते हैं, लंच करने आते हैं, जो ब्रेकफास्ट करने आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या कभी उन्होंने देखा है कि 5 रुपए की थाली मिलती है। और यहाँ कांग्रेस दफ्तर में जो 40 रुपए की थाली है, आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों ने कभी सुना है 5 रुपए की थाली? ये सरासर अव्यवहारिक है और ये गुमराह करने वाली बात है। अच्छा, यहाँ 40 रुपए थाली है जी, यहाँ पर 40 रुपए थाली हम देख रहे हैं और बात हो रही है 12 और 5 में पेट भर जाता है। ये 40 रुपए थाली में पेट भर रहा है क्या आपके यहाँ पर भी? हाँ ना 40 रुपए में तो पेट भर जाता है, मीडियम मान लीजिए। लेकिन एक आदमी का कम से कम एक दिन के लिए 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक होना चाहिए। ये जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो खाद्य सुरक्षा बिल सोनिया जी देने जा रही हैं गरीबों के लिए, जो बिल आ रहा है, और ये जो लोग बयान दे रहे हैं राज बब्बर जी और ये क्या नाम है रशीद मसूद जी, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोनिया जी के ये महत्वाकांक्षी योजना का मजाक उड़ाना देना चाहते हैं। पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनका ये कहना। आप बताइए सर, अब जनता की बात कर लेते हैं। ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। 5 रुपए, 12 रुपए की बात कर रहे हैं कि भरपेट खाना आप खा सकते हैं और खुद कांग्रेस के कैंटीन में 40 रुपए का, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गुमराह करने वाली बात है। ये जो 40 और 5 80 रुपए में भरपेट खाना खाएगा आदमी, ये 5 रुपये बाद सोनिया जी के जो बोल रहे हैं प्रवक्ता, वो गुमराह करने वाली बात बोल रहे हैं जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और ये लोगों का भी कहना है कि गुमराह करने वाली बात है, और इसी वजह से आप यहाँ पर देखें बाहर भी जो लोगों का रिएक्शन था कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसीलिए कोई भी नेता जो भी इस तरीके की वक्तव्य दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उनको बहुत ही सोच समझ के कहना चाहिए। इस तरीके से गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कैमरा पर्सन रेणु शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। गरीब आदमी का मजाक उड़ाया है कांग्रेस के 2 नेताओं ने, राशिद मसूद और राज बब्बर। वाकई 5 रुपए और 12 रुपए की खाने की बात मजाक है, भद्दा मजाक है। हो सकता है बहुत सारे गरीब लोग गुस्से में भी हों, और गरीब का गुस्सा कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये बीजेपी से बेहतर कौन जानता है। 2004 में आपने भी यही किया था, इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाया था, शहरी वोटरों पर फोकस किया था, गांव को इग्नोर किया था, इसीलिए आप सत्ता से बाहर हो गए थे। अमन सिन्हा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस भी वही गलती कर रही है? गांव के लोगों को इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की हम बात करें, राजीव जी फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, इस ये जो एपिसोड है इसमें ऐसा ही हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, पहले तो आपने जो 2004 की एनोलॉजी दी बहुत सिंपलिस्टिक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। चुनाव में जीत और हार के कई कारण होते हैं, पर आज जो ये चर्चा चल रही है 5 रुपए और 12 रुपए की, मुझे लगता है कि अगर 5 रुपए में मिलता हो तो कल मैं 1000 लोगों को 3 टाइम राशिद मसूद जी के यहाँ खाने पे भेज देता हूँ, दिल्ली में, और मुंबई में भेज देता हूँ राज बब्बर जी के यहाँ, और देखते हैं अगर एक हफ्ते वो लोग चला पाते हैं कि नहीं। टीना जी ने एक बात कही बिल्कुल सही कि कम से कम जो दिल्ली सरकार की जन आहार स्कीम, जिसमें सबसे ज्यादा सब्सिडाइज और सबसे सस्ता खाना मिलता है, उसकी भी कीमत मानक जी 15 रुपए है, और दिल्ली सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार उसमें वो 12 रुपए की सब्सिडी देते हैं। तो जो 25 रुपए की बात कर रही थी कि जो एक बेसिक खाने का जो स्टैंडर्ड रेट होगा सबसे मिनिमम, वो उतना ही है, और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू आप न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें 0 है, न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है। और 5 रुपए की बात कर रहे हैं, मानक जी 5 रुपए का तो नोट कब का बंद हो गया, और सिक्का भी अब बंद होने वाला है। भिखारी को देंगे तो वो भी नहीं लेगा। करेंसी जिस तरह से डिवैल्यू हुई है, अब ज्यादा समय नहीं है कि 5 रुपए का सिक्का भी बंद हो जाएगा। तो ये कहां की बात कर रहे हैं, किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं, और अपने किसी दिन ये निकल के बाहर देखें तब इन्हें पता चलेगा कि क्या असलियत है और किसको गुमराह करने की कोशिश। अच्छा, ये बताइए अमन सिन्हा जी, राजीव जी से भी पूछूंगा ये बात, आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर इन दोनों बयानों से खुद को अलग करना चाहती है तो पूरी फोर्स के साथ नहीं कर रही है, और उसके पीछे भी एक वजह है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कई बार कांग्रेस पार्टी जो है डबल स्पीक, मतलब एक व्यक्ति कुछ बोलता है, दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है, ऐसे होते आया है, चाहे वो कभी टेरर रिलेटेड केसेस हो या दूसरे केसेस हो। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, इनकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर जो फैक्ट है वो यही है कि 5 रुपए में और 12 रुपए में अगर आप कहते हैं गरीब को खाना मिलता है, तो ये उनका मजाक उड़ाने जैसा। डबल स्ट्रैटेजी क्या है राजीव जी? देखिए, डबल स्पीक मतलब दो वॉइसेस, दोहरी रणनीति क्या है? थोड़ा समय दीजिएगा। अमन जी ने जो बात कही दोहरे मापदंडों की,
दोहरे मापदंड सन 47 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। इसी पहले इस पे बताइए, इसी परिप्रेक्ष्य में कि आप राशिद मसूद राज बब्बर को सीधे सीधे क्यों नहीं आप उनकी आलोचना कर रहे हैं कि गरीब आदमी का पॉलिटिकल क्लास के जो आपसी फाइट शुरू हो जाती है ना, ये बहुत नहीं है कि जो थाली है उस पर मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, 100% आऊंगा। लेकिन मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि राजनीति निश्चित रूप से सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। यदि हम लोग बाग ईमानदारी से हम लोग बाग अपने काम करें, मैं स्वीकार करता हूं इस बात। आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते राशिद मसूद को हाथ जोड़कर कि उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं तो, या राज बब्बर को माफी मांगनी चाहिए, राज बब्बर को सबक लेना चाहिए। ये फिल्मों की दुनिया नहीं है, ये राजनीति है। राज बब्बर यहाँ पर खेत प्रकट कर चुके हैं इस उन्होंने कहा पार्टी को मैं खेत प्रकट करता हूं। पार्टी उन्होंने कहा पार्टी को नुकसान हो रहा है इसलिए मुझे लेकिन 5 रुपए 12 रुपए के अलावा ये लोगों की नौकरी, ये गरीबों की नौकरी नहीं है, ये वोट बैंक की भी नौकरी है। कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। नुकसान फायदा अगर आप इसलिए नहीं जाऊंगा, 2014 के चुनाव आप इसमें बिलीव करते हैं तो आपको लेना इंडिया शाइनिंग से बीजेपी को नुकसान हुआ होगा, निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान हुआ तो बीजेपी को हुआ, जनता को नहीं हुआ। कहना चाहूंगा आपको, कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आईटी देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आरटीआई देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को राइट टू एजुकेशन देने का काम दिया, और कांग्रेस पार्टी अब इस देश को राइट टू फूड देने का काम कर रही है, जिससे गरीब का पेट बढ़ेगा और कुपोषण इस देश को मारने का काम होगा। हमारे 5 रुपए 12 रुपए की थाली की बात मैं करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा आपसे, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि राज बब्बर जी ने और रशीद मसूद ने जो बात कही है वो उनके व्यक्तिगत विचार सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। और कांग्रेस के लिए ये भी तो कहीं गलत है, कह भी चुकी है, ये भी कहीं गलत विचार है, कह भी चुकी है, ये भी कहीं गलत विचार है, व्यक्तिगत है लेकिन गलत है। ये भी तो कह चुका हूं कि मेरे संज्ञान में कहीं भी 5 रुपए में अभी खाने मुझे मैं कह चुका हूं आपको। तो यानी जमीनी हकीकत से राज बब्बर राशिद मसूद कटे हुए हैं, वो जाने बेहतर। आप मेरे को एक बात कहनी है, मैं देखिए जब आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और संसद में बैठते हैं तो करीब कम से कम आप 4 से 5 लाख लोगों के वोट बैंक पर रिलाई करते हैं, और उसके बाद आप कम से कम इतने वोटों पे आप रिलाई करते हैं और संसद में आते हैं। मैं बहुत कैटेगोरिकली कहना चाहूंगी कि इन्हें जमीनी हकीकत नहीं मालूम है, ये ऊपर सतहों पे चुनाव लड़ते हैं और पॉलिटिकल क्लास में जाकर बैठती है, और उसके बाद ये लोगों का मजाक तो उड़ाते ही हैं, ये अपने वोट बैंक का मजाक उड़ाते हैं। और मुझे ऐसा, एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं वो बात ऐसी बात है कि बिल्कुल गरीब आदमी से जुड़ी है। और जैसे मानक जी आपने दिखाया कि आपका कैमरा जगह जगह गया और देखा, तो आपको सही चीज पता चलेगी कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं इस पॉलिटिकल क्लास में और लोग क्या चाहते हैं इनसे। और आज लोगों को कोई उम्मीदें भी नहीं है इनसे। और ये फूड बिल ये लास्ट के 1 साल में क्यों आता है, ये सारे बिल्स लास्ट के 1 साल में क्यों आते हैं, सारी स्कीमें लास्ट के 1 साल में क्यों आती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एक सेकंड में आपकी मानक जी एक सेकंड में आक्षेप लगाया, उसका छोटा जवाब एक सेकंड में आ रहा हूं। ठीक है, तो लगाइए ना, बीजेपी ने मना किया है, जवाब देश में 60 साल में जितनी अच्छी चीजें होती है सब कांग्रेस ने की, और ये जो देश 60 साल में कहां से कहां आ गया उसको बहुत झूठी बात है। राजीव जी एक सेकंड पूछ रहा हूं, एक सेकंड अमन जी, एक सेकंड में आपको मौका करता था। अमन जी ऐसे किसी की बात नहीं पहुंचेगी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड बिना लेवल एक सेकंड राजीव जी 60 साल में क्या किया कांग्रेस ने, क्या नहीं किया कांग्रेस ने, क्या किया, कहां से कहां देश गरीबी कहां से कहां जितनी अच्छी चीजें हुई सब कांग्रेस ने खत्म करने का और जितनी खराब चीजें हुई 60 साल में जो है उसकी सारी जिम्मेवारी कांग्रेस ने काम किया। एक सेकंड काम नहीं किया राजीव जी, एक सेकंड लाने पर अगर दो नेता अगर कोई के नाम से बात गलत कह देते हैं, क्या कांग्रेस के सारे अचीवमेंट उसमें खत्म हो जाएंगे? आज तक बस कांग्रेस में 2 नेताओं ने बात गलत की। भारतीय जनता पार्टी का टोटल काम अच्छा से लेके आज तक एक सेकंड अमन जी एक सेकंड आपको मौका दूंगा जो है अमन जी एक सेकंड मुद्दे पर ट्रैक पर ले आते हैं फिर से। टीना जी मेरा सवाल आपसे है, जैसे अभी हम आंकड़ा देख रहे थे, 13 साल में दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों की संख्या करीब 2.5 गुना बढ़ गई है, 75 लाख के करीब गाड़ियां चलती हैं। किस वजह से बढ़ी? एक सेकंड एक सेकंड आदमी की जेब में जब पैसा जाएगा, आदमी की जेब में जब पैसा जाएगा, बात तो पूरी करने दीजिए। 6 पे कमीशन किसने दिया? राजीव जी मुझे बात तो पूरी, 6 पे कमीशन किसने दिया? बात तो पूरी करने दीजिए। राजीव जी क्वेश्चन पूरा करने दीजिए। गाड़ियों की संख्या 13 साल में 2.5 गुना बढ़ गई है, लेकिन आज की तारीख में 21वीं सदी में अगर हमारी राजनीति 5 रुपए और 12 रुपए की थाली के आसपास घूम रही है तो उसमें भी एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है।
जी। हमारा गरीब आदमी आज भी पेट भर खाना ढूंढ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूं ऐसा नहीं है। करप्ट और दूसरी महाकरप्ट। बिल्कुल सही बात। सॉरी टू से, प्लीज 60 साल में 8% है। गाड़ी चलाने वाले लोग मिडिल क्लास लोग हैं, एलीट क्लास लोग हैं। एक सत्ता में आके बेवकूफ बनाता है और दूसरी बार दूसरा सत्ता में आके बेवकूफ बनाता है। ये बताइए आप मुझे। प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। एक बार एक सत्ता में आता है, बेवकूफ बनाता है 6 सालों के लिए, फिर दूसरा आता है, बेवकूफ बनाता है, क्योंकि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको स्पेसिफिक कर देता हूं। एक ब्रेक लेना, ब्रेक थोड़ा स्पेसिफिक कर देता हूं। इस देश में राजनीतिक व्यवस्था है और इस देश में जो तीरथ जी कह रही है, एक बार कोई आता है, एक बार दूसरा आता है, आप भी जानते हैं। आप बदल सकती है, राजनीतिक व्यवस्था कितनी पुख्ता है वो आप भी जानते हैं, आपको भी मालूम है। सुनिए ना, मैं प्रणाली है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जो मैं आंकड़े बता रहा था उससे ऐसा तो नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस या जो भी पार्टी सत्ता में आई है अभी तक केंद्र में, हिंदुस्तान में, उसने शहरी वोटरों पर ज्यादा फोकस किया है। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने, हमारी गाड़ियां चलवा रहे हमने पिछले बजट में 2009 से पहले हमने गांव में किसानों के ऋण माफ किए नहीं किए? बिल्कुल किया। हम राइट टू फूड लाए नहीं लाए? सबसे बड़ा स्कैम उसी ला रहे, हम राइट टू एजुकेशन ला रहे, हमने राइट मैं बताता हूँ। राइट टू फूड में प्रधानमंत्री 6 लाख करोड़ रुपया चाहिए, इनके पास 1 लाख करोड़ है सैंक्शन। आपने 2000 आप राइट टू फूड अगर वोट लेने के लिए लाएंगे, गरीब की बात की, कांग्रेस हमेशा बस गाँव गरीब की बात करता है, गाँव गरीब के लिए कुछ करना नहीं करती। कांग्रेस कभी भी कहना उसका, हमेशा कांग्रेस ने विकास की बात की है, कभी भी ये नहीं कहा कि हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, कांग्रेस सबको साथ लेके चलेगा। सबसे ज्यादा दंगे हुए तो कांग्रेस की ये चुनावी बयान है, सबसे ज्यादा। ऐसा लगता है देश की हवा में, देश की हवा में खुशबू आने लगी है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। और कांग्रेस सबसे बड़ा सवाल में समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, इसीलिए जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा, 5 रुपए और 12 रुपए की थाली की खोज हमारी जारी थी, जारी है और आगे भी जारी रहेगी। अगर कहीं नहीं मिली तो हम तो राशिद मसूद और राज बब्बर से यही कहेंगे कि हम कुछ पैसे देकर कुछ लोगों को आपके यहाँ भेज देंगे, और प्लीज अपना वादा पूरा करिए, अपने दावे पर कायम रहिए, उन लोगों का पेट भरिए। 1 महीने के लिए सही, 1 दिन छोड़िए, 1 महीना चलिए उन लोगों को आप 5 रुपए और 12 रुपए में खाना खिला दीजिए, हम मान जाएंगे कि आप सही कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमन जी, राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग कमेंट्स के लिए टाइम नहीं, बस बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। आप दोनों आपस में इतनी बहस कर रहे थे, बिल्कुल समय नहीं है। एक बात कहना नहीं, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। चाय पियेंगे 5-5 रुपए वाली, एक बार 5 रुपए वाली चाय पियेंगे आप और अगर संभव हो तो एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल समय नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था में गरीब लोगों के लिए एक शेर के रूप में बात कहना चाहूंगा, मैं तमाम तारे उठा करके गरीब लोगों में बांट दूं, कभी एक रात वो आसमां का निजाम दे मेरे हाथ, तो इसलिए गांव गरीब की जो बात करेगा वही देश पे राज करे। मैं भी एक शेर उर्दू में सुना देता हूं। तवंगर कुछ नहीं देते कि मुफलिस दे ही देते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। गरीबों का साथ दीजिए और उनका मजाक मत उड़ाइए। शेर ही सुनाएंगे, कुछ काम भी करेंगे, इसलिए राइट टू फूड लाए। ये राइट टू फूड वोट के लिए लाए, अगर आप काम के लिए लाते हैं। सबसे बड़ा सवाल चलेगी नहीं। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। ब्रेक के बाद क्रिकेट हाउसफुल, ब्रेक के बाद क्रिकेट हाउसफुल। थैंक यू। देख रहे हैं न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।